अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान का एक जो लीडिंग प्रिंट मीडिया है डॉन न्यूज़ के नाम से, जिनके जो न्यूज़पेपर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में यहाँ पर चाइनीज़ J-35 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की है। एसेंशियली ये बात रिपोर्ट की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो J-35 की डिलीवरीज हैं, चाइना ने उनको फास्ट ट्रैक कर दिया है, यानी कि अब एक फास्टर पेस के ऊपर J-35 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये न्यूज़ नई नहीं है। इसको इवन हमारी साइड से जब मे का स्टैंड ऑफ हुआ था, हमने तभी इसको रिपोर्ट कर दिया था कि J-35 एयरक्राफ्ट को जो है उसकी डिलीवरी जो है उसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर उसी न्यूज़ को अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, और इसके बारे में अब पता नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान एयरफोर्स के सोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज हैं, बिकॉज ऐसे जो मीडिया हाउस हैं वो आर्टिकल ऐसे ही नहीं पब्लिश करते, उसके पीछे एक सोर्स होता है, तभी वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो आर्टिकल के अंदर जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि J-35 की डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, क्या इनके अंदर कोई सब्सटेंस है, क्या कोई ये वैलिड रिपोर्ट्स हैं? तो अगर बेसिक फैक्ट्स को देखेंगे चाइना से J-35 के बारे में जो आ रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली इसकी एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश किया है, और बीच में अपडेट यहाँ पर ये आई थी कि उसी प्रोडक्शन प्लांट से इसकी जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो अपडेट है ये तकरीबन पिछले साल आई थी, और अभी तक प्लान के हिसाब से इसकी जो फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन है उसको भी स्टार्ट किया जा चुका है। चाइनीज नेवी के अंदर इस एयरक्राफ्ट ने अपनी जो FOC क्लियरेंस है, यानी कि फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस, उसको अचीव कर लिया है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अब इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है। अब चाइना की तरफ से इसकी प्रोडक्शन, इसकी डोमेस्टिक ऑर्डर्स और इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बिकॉज J-35 क्योंकि अमेरिकन F-35 का एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, तो न सिर्फ इसका एज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल होना चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका एक्सपोर्ट मार्केट में सक्सेसफुल होना ये भी चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी ये एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रू सेंस में अमेरिकन F-35 को compete कर पाएगा, जब इसके जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं वो चाइना को मिलेंगे। और ये साइकिल आप लोगों को पता है कि मेजर जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उसमें चाइना का जो सबसे बड़ा बायर है वो पाकिस्तान है। और इसमें भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से J-10C की जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका आगाज पाकिस्तान के साथ हुआ, J-35 का भी केस यही है कि इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के बाद ओपन होगी। करंट प्रोडक्शन रेट इन एयरक्राफ्ट का इस टाइम के ऊपर जो चाइना से रिपोर्ट किया जा रहा है वो तकरीबन 40 प्लस एयरक्राफ्ट का है। 40 प्लस J-35 चाइना ईयरली प्रोड्यूस कर पा रहा है, जो कि इनको एक सफिशिएंट रूम प्रोवाइड करते हैं कि ये डोमेस्टिक जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें, और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा किया जा सके, जो कि इस एयरक्राफ्ट का वन ऑफ दी मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब आप यहाँ पर अगर सारे फैक्ट्स को पीस टुगेदर करेंगे और साथ ही साथ इस चीज को भी जोड़ेंगे कि आजकल की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसी है, ईरान के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको क्या नए चैलेंजेस हैं, उसके बाद क्या नई रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है, तो इस चीज के अच्छे चांसेस हैं कि ये जो J-35 की डिलीवरी को फास्ट ट्रैक करने वाली बात है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है। इवन इस चीज को सोलिडिफाई करने के लिए हमारे हाथ एक और वीडियो भी लगी, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मीडिया विंग है DGPRPF उसकी रिलीज की हुई, जो कि प्रीवियसली हमसे और बाकी जो डिफेंस कम्युनिटी है उससे मिस होगी, हम उसको कवर नहीं कर पाए। और एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज अब तक हमने DGPRPF की जो भी प्रेस रिलीजेस देखी हैं उनमें J-35 एयरक्राफ्ट की सिर्फ पिक्चर को शोकेस किया जाता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वर्बली इसके ऊपर कुछ कहा हो अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। लेकिन जो आप इस टाइम के ऊपर वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें लफ्जी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर J-35 की जो एक्विजिशन है, उसकी जो फाउंडेशन है उसको कंफर्म किया है कि वो जो फाउंडेशन है वो ले की जा चुकी है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। ये आप वीडियो देखें फिर इसके ऊपर बात करते हैं। The foundation for acquisition of J-31 aircraft has also been laid, which will be the first fifth-generation stealth fighter jet inducted into the PAF's fleet, hence potentially giving PAF a technological superiority over its arch rival. तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यहाँ पर ये वन एंड ओनली केस है जहाँ पर DGPR की तरफ से खुद कंफर्म किया जा रहा है J-35 एयरक्राफ्ट का नाम लेकर। यहाँ पर इसको वो J-31 कह रहे हैं, बिकॉज ये जो वीडियो है ये कम से कम 2 साल पुरानी है, और उस टाइम की है जब चाइना ने ऑफिशियली J-31 को J-35 डेजिग्नेट नहीं किया था। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर जो आप J-35 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं वो भी पुराना J-35 का प्रोटोटाइप है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो विजिबल है, फोटोशॉप भी सही। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है
है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना मटेरियल है जिसको उन्होंने खुद रिलीज किया है। इसकी क्रेडिबिलिटी आपको पता है मेरे से भी ज्यादा है। बाकी जो भी कोई बात कर रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो हम सबसे ऑब्वियसली ज्यादा है। तो वो अगर इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं और 2 साल पहले की ये वीडियो है, तो आप ये मतलब थोड़ी बहुत मैं आपको होप जरूर दूंगा कि J-35 के पाकिस्तान आने का जो टाइम है वो नजदीक ही है। बाकी देखो फिर हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इस जिद्दोजहद में तेजी से कामयाब हो और फिर हमें ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान में लैंड होता हुआ दिखे। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।